नमस्कार। चलिए एक ऐसे समय में चलते हैं जब बड़े बड़े साम्राज्य बिखर रहे थे और हर तरफ तलवारों का राज था। उस उथल पुथल के बीच एक राजा था जिसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश जमीन जीतना नहीं बल्कि सितारों के रहस्यों को सुलझाना थी। आज हम उसी खगोल शास्त्री राजा की कहानी जानेंगे। और ये सवाल असल में उनकी पूरी कहानी का सार है। जरा सोचिए, एक ऐसा शासक जो जंग के रणनीतियों से ज्यादा दिलचस्पी ब्रह्मांड के नक्शे बनाने में रखता हो। उनकी यही अनोखी सोच उन्हें इतिहास के बाकी राजाओं से बिल्कुल अलग खड़ा करती है। और वो शासक थे आमेर के राजा सवाई जय सिंह। एक ऐसा नाम जो सिर्फ राजपूताना के इतिहास में ही नहीं बल्कि विज्ञान की दुनिया में भी बड़े सम्मान से लिया जाता है। वो राजा तो थे, लेकिन उनकी आत्मा एक वैज्ञानिक की थी। लेकिन उनकी महानता को पूरी तरह समझने के लिए हमें पहले उस दौर की राजनीतिक उथल-पुथल को समझना होगा। वो कोई शांति का समय नहीं था, बल्कि वो भारत के इतिहास के सबसे मुश्किल दौर में से एक था। तो उनका जीवन काल 1688 से 1743 तक था। ये 18वीं सदी का वो दौर था जब मुगल साम्राज्य अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था और चारों तरफ सत्ता के लिए खींचतान मची हुई थी। ये याद रखना बहुत जरूरी है कि उनकी सारी वैज्ञानिक उपलब्धियां इसी अफरा तफरी के बीच हो रहीं। ये स्रोत हमें सीधे उस दौर में ले जाते हैं। इससे पता चलता है कि जय सिंह को विरासत में एक बिखरता हुआ साम्राज्य और आपस में ही लड़ने वाले राज्य मिले थे। तो तस्वीर कुछ ऐसी थी। एक तरफ दिल्ली में मुगल सत्ता कमजोर पड़ रही थी, जिससे पूरे देश में एक पावर वैक्यूम बन रहा था। दूसरी तरफ राजपूत राज्य खुद एक होने के बजाय छोटी छोटी लड़ाइयों में उलझे हुए थे। ऐसे माहौल में किसी का ध्यान सितारों की तरफ जाए, मतलब यही बात तो जयसिंह को असाधारण बनाती है। और ठीक इसी उथल पुथल के बीच जयसिंह ने व्यवस्था और विज्ञान का एक ऐसा प्रतीक बनाया जो आज भी शान से खड़ा है। उन्होंने जयपुर शहर की नींव रखी, लेकिन ये सिर्फ एक और राजधानी नहीं थी। ये भारत का पहला योजनाबद्ध शहर था, जिसे ग्रिड सिस्टम और वास्तुशास्त्र के सिद्धांतों पर बनाया गया था। इसकी चौड़ी सड़कें, बाजार, पानी की व्यवस्था, सब कुछ एक वैज्ञानिक सटीकता के साथ डिजाइन किया गया था। कह सकते हैं कि ये शहर उनके दिमाग का ही एक प्रतिबिंब था। पर शहर बसाना तो बस शुरुआत थी। उनका असली जुनून तो आसमान में था, और यहीं से उनकी सबसे प्रसिद्ध विरासत की कहानी शुरू होती है। 5। ये सिर्फ एक गिनती नहीं है, ये उनकी खगोलीय महत्वाकांक्षा का पैमाना है। उन्होंने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 5 विशाल खगोलीय वेधशालाएं बनवाईं, जिन्हें हम जंतर मंतर के नाम से जानते हैं। और कमाल की बात यह है कि उन्होंने इन वेधशालाओं को सिर्फ अपनी राजधानी तक ही सीमित नहीं रखा। उन्होंने दिल्ली से लेकर उज्जैन और वाराणसी तक भारत के प्राचीन ज्ञान के केंद्रों में इन्हें स्थापित किया। ये एक तरह से देश भर में फैला हुआ एक साइंटिफिक प्रोजेक्ट था, जिसका मकसद पूरे देश से आसमान का सटीक अध्ययन करना था। तो इन विशाल इमारतों का मकसद क्या था? ये सिर्फ देखने की चीजें नहीं थी। इनका लक्ष्य था जिज़-ए-मोहम्मद शाही बनाना, यानी खगोलीय डेटा की एक ऐसी किताब जो इतनी सटीक हो कि कोई भी उसका इस्तेमाल त्योहारों की तारीखें तय करने, पंचांग बनाने या ग्रहों की चाल जानने के लिए कर सके। ये ज्ञान को महलों से निकालकर आम लोगों तक पहुंचाने की एक जबरदस्त कोशिश थी। जयसिंह सिर्फ एक निर्माता या खगोलशास्त्री ही नहीं थे, वो एक विद्वान भी थे, जिन्होंने अलग अलग ज्ञान परंपराओं के बीच एक पुल बनाने का काम किया। जयसिंह एक दूरदर्शी इंसान थे। वो जानते थे कि ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती। उन्होंने समझा कि अगर भारत को आगे बढ़ना है तो उसे पश्चिम में हो रही वैज्ञानिक क्रांति से भी सीखना होगा। इसलिए उन्होंने एक बहुत बड़ा अनुवाद का प्रोजेक्ट शुरू किया ताकि यूरोप का वैज्ञानिक खजाना भारतीय विद्वानों तक भी पहुंच सके। इसमें यूक्लिड की ज्योमेट्री शामिल थी, जो आर्किटेक्चर का आधार है, और नेपियर के लघुगणक यानी लॉगरिदम्स, जो मुश्किल से मुश्किल खगोलीय गणनाओं को बहुत आसान बना देते हैं। ये सिर्फ शब्दों का नहीं बल्कि विचारों का अनुवाद था, जिसने भारतीय विज्ञान के लिए नई संभावनाओं के दरवाजे खोल दिए। और ये नहीं भूलना चाहिए कि विज्ञान के इस जुनून के साथ साथ वो एक बहुत काबिल शासक भी थे। वो एक राजनेता, एक कानून बनाने वाले और एक समाज सुधारक भी थे। उन्होंने न सिर्फ एक मुश्किल राजनीतिक दौर को संभाला, बल्कि विज्ञान की दुनिया में एक ऐसी विरासत भी छोड़ी जो आज भी हमें प्रेरणा देती है। तो आखिर में हमारे पास यही सवाल बचता है, क्या होता है जब सत्ता पर बैठा कोई इंसान दुनिया को तलवार से नहीं बल्कि दूरबीन से देखता है? राजा सवाई जयसिंह का जीवन इस सवाल का सबसे शानदार जवाब है। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि जब नेतृत्व,
दूर की सोच और ज्ञान एक साथ मिलते हैं तो इतिहास रचा जाता है।